एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा है दैट इज़ मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि फ्रॉम पेपर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी से है। ये आपने बहुत मेंशन किया था कमेंट्स में कि आपको इस कोर्स पे टॉपिक चाहिए, तो आपकी डिमांड और रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आएगा। समझ आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रोग्राम बीएड से है। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि आप सबको अच्छा लगा। एंड द टॉपिक इज़ मीनिंग्स, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अभी हम पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं कि मीनिंग और वी कैन सी नेचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं। देखिए, पहले अगर हम देखें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये 2 वर्ड से बना हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जिसमें पहला है एजुकेशन एंड सेकेंड इज टेक्नोलॉजी। अगर हम एजुकेशन जो है उसकी मीनिंग देखें, देन एजुकेशन इज द modification of behavior through practices and experience। ठीक, जहाँ पे एक इंसान जो है वो थ्रो लर्निंग प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, और उसका उससे बिहेवियर जो है वो मॉडिफाई हो जाता है। और टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग है? टेक्नोलॉजी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल टू फॉर्म इक्विपमेंट्स। इसका मतलब क्या है? जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अप्लाई करते हैं टू फॉर्म डिफरेंट इक्विपमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने फिज़िक्स में मोशन या जो भी फ्रिक्शन वगैरह जो टर्म्स पढ़ी हैं उनके लिए रिलेटेड इक्वेशंस या प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, तो फिर उनको प्रैक्टिकली इक्विपमेंट बनाने में यूज़ किया जाए तो उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। अभी जब एजुकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एक इंडिविजुअल में होगी थ्रू यूजिंग टेक्नोलॉजी और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर किसी इंडिविजुअल या स्टूडेंट में मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होगी तो उसको हम बोलेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक, एजुकेशन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस। ओके, इट इज़ अ साइंटिफिक फील्ड एज वी ऑलरेडी नो। अभी हमने पढ़ा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जाता है टू फॉर्म डिफरेंट इक्विपमेंट्स, तो वी कैन से इट्स अ साइंटिफिक फील्ड। ओके, यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग एंड इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स वगैरह? क्योंकि इससे हमारा जो एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट होती है, वो ग्रो होती है और उसमें इम्प्रूवमेंट होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल, अगर हम पहले ऑरली पढ़ाते थे, टीचर ऑरली पढ़ाता था तो हार्ट से कितना ही बंदा याद रख सकता था या मेमोराइज कितना ही कर सकता था, वो 1 महीने या 10 दिन के बाद भूल ही जाता था बंदा। लेकिन जब हमने ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किए, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़, जिससे एक स्टूडेंट कभी भी वो नॉलेज एक्सेस कर सकता है, तो उसकी वजह से एक्सेलरेट एंड इम्प्रूवमेंट हुई टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस में। और वी कैन से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स 5 M's। ओके, मशीन्स, इसमें मशीन्स यूज़ होती है। मटीरियल्स, मशीन्स मीन्स कंप्यूटर इज़ एक्चुअली एन मशीन। मटीरियल में हम मैप वगैरह क्लासेस में यूज़ करते हैं। एंड मीडिया में हमें क्या करते हैं? मीडिया जो हम कंज्यूम कम्युनिकेशन के लिए यूटिलाइज करते हैं। और डिफरेंट मेथड्स जो हम टीचिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। और विदाउट मैन ऑल दिस इज़ वेस्ट। जब तक एक इंडिविजुअल जो है वो इसको ऑपरेट नहीं करेगा तो ये सब वेस्ट है। सो मैन इज़ ऑल्सो द पाइवट ऑफ द एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। GOM लीथ, अकॉर्डिंग टू GOM लीथ, वो क्या बोलते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में? इन 1969 उन्होंने बोला है,
Educational technology is the systematic application of scientific knowledge about teaching, learning and conditions of learning to improve the effectiveness of teaching. इन्होंने क्या बोला, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये ईटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, बट आपको एग्जाम में फुल लिखना है इसकी फुल फॉर्म। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है उसमें सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक, ताकि टीचिंग लर्निंग की कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो और इफ़ेक्टिव हो, बच्चों को अच्छे से समझ आए। और साइंटिफिक नॉलेज जैसे कि मैंने अभी पहले बोला, हम साइंस में जो जो पढ़ते हैं फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, तो उसको नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक। अब देखते हैं एसएस कुलकर्णी के हिसाब से एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है। इन 1986 उन्होंने बोला हुआ है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। जो भी साइंस के न्यू लॉज है, डिस्कवरीज है, उनको अप्लाई करना और यूटिलाइज करना उनको एजुकेशन फील्ड में, उसको बोलते हैं हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। रॉबर्ट के मित्रा, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स, ओके, एज अ साइंस ऑफ टेक्निक्स एंड मेथड्स विच बाय विच एजुकेशनल गोल्स कुड बी रियलाइज्ड। जिसकी वजह से ये वो टेक्निक्स है, मेथड्स हैं, जिसकी वजह से एजुकेशनल गोल जो है वो अचीव किए जा सकते हैं। टीचर की पढ़ाई जो है, वो लेक्चर जो है वो अच्छे से डिलीवर कर सकता है, और जो बच्चा है वो नॉलेज गेन करके अपने गोल्स को फुलफिल कर सकता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट के मित्रा। अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एज डेवलपमेंट, एप्लीकेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम्स, ठीक, डेवलपमेंट, एप्लीकेशन, इवेल्युएशन ऑफ सिस्टम्स करना, टेक्निक्स, स्किल्स एंड एड्स टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लर्निंग। ह्यूमन लर्निंग के लिए जो भी यूज़ किए जाते हैं एड्स, टेक्निक्स, स्किल्स, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और या इंसान की जो लर्निंग है वो अच्छे से हो, इम्प्रूव हो, तो उसके लिए ईटी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और ये डेफिनेशन उन्होंने दी। हेंस जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है, इट्स अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस। साइंस जो बच्चा थ्योरी पढ़ता है और उसको प्रैक्टिकली यूज़ करता है, देन दैट इज़ कॉल्ड एज प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ साइंस, जिसको हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ साइंस, सीधी सी बात है, इट्स अ साइंस। Educational technology is a continuous, dynamic, progressive and effective producing methods। जैसे कि हमें पता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है ये चेंजिंग है और इसमें ग्रोथ होती है दिन ब दिन, ठीक है, चेंजिंग डेवलपमेंट होती है इसमें। जैसे कि मैंने बोला हुआ है, अगर आपने मेरा जो वीडियो है ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे, तो वहाँ पे देखा है कि फर्स्ट स्टेज में कैसे क्लासेस में चॉक एंड बोर्ड वगैरह यूज़ करते थे फॉर इफेक्टिव लर्निंग। देन लेटर ऑन जो है वेरियस टेक्निक्स या इंटरनेट का यूज़ किया गया, तो उससे ज़्यादा बच्चे की लर्निंग हुई, तो प्रोग्रेस हुई इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। न्यू कंसेप्ट्स आर पॉसिबल ओनली ड्यू टू एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। न्यू कंसेप्ट्स जो फील्ड में आए हुए हैं आजकल, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग पहले ही प्रोग्राम लेक्चर्स वगैरह पहले ही प्रोग्राम किए जाते हैं, जैसे हम यूट्यूब वगैरह से देखते हैं, या माइक्रो टीचिंग जो है उसके दौरान जो प्रैक्टिस की जाती है फॉर टीचर ट्रेनिंग कोर्स, वहाँ पे क्या किया जाता है, टेप रिकॉर्डर यूज़ किया जाता है, ठीक, टेप रिकॉर्डर यूज़ किया जाता है या वॉच यूज़ की जाती है टू नोट द टाइम। तो यहाँ पे हम ये जो टेक्नोलॉजीज एजुकेशन फील्ड में यूज़ करते हैं, तो माइक्रो टीचिंग में इफ़ेक्टिवनेस आती है। साइमुलेटेड लर्निंग जो है, साइमुलेटेड लर्निंग जो की जाती है, तो उसके लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, या वी कैन से वीडियो टेप। जब माइक्रो टीचिंग होती है या किसी भी कोई भी अपना लेक्चर जो है रिकॉर्ड करना चाहता है, वो उसके लिए वीडियो टेप यूज़ करता है। टेप रिकॉर्डर यूज़ किए जाते हैं, प्रोजेक्टर्स जो
फॉर जब क्लास में बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनके लिए प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, या कंप्यूटर सिस्टम जो एक टीचर जो डिलीवर करने के लिए टॉपिक जो यूज़ करता है, या बच्चा जो कंप्यूटर यूज़ करता है कोई टॉपिक पढ़ने के लिए। तो ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है ऐसे ऐसे फील्ड ग्रो कर रही है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट स्कूल एज अ सिस्टम, ये स्कूल एज अ सिस्टम जो है उसको बरकरार रखती है और एक्सेप्ट करती है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो इनपुट है स्कूल बिल्डिंग फर्नीचर टीचर, ये एक्ट करते हैं एज इनपुट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप कंफ्यूज नहीं होना, जो कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट इज़ टोटली डिफरेंट। स्कूल बिल्डिंग फर्नीचर जो बेंच वगैरह चेयर होते हैं, एंड टीचर दे एक्ट एज इनपुट, एंड जो टीचर टेक्निक्स यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, या स्ट्रैटेजी जो वो तरीके यूज़ करता है ताकि बच्चे अच्छे से पढ़े, और जब पढ़ाता है या एग्जामिनेशन जो बच्चों की करता है एक टीचर, उसको प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है। आउटपुट में एबिलिटी ऑफ द प्यूपिल, जो भी अपनी खासियत दिखाते हैं बच्चे स्टूडेंट, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन द आउटपुट फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ अ मॉडर्न डिसिप्लिन, जैसे हमें पता ही है रिसेंट डिसिप्लिन है फील्ड में, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट। साइंस में जब एडवांसमेंट हुई तो लोगों ने कंट्रीब्यूट, स्टूडेंट्स या लोगों ने डिफरेंट साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया तो एडवांस्ड लेवल इसको बनाया बेस्ड ऑन टेक्निक्स ऑफ साइंस। साइंस की टेक्निक्स जब यूज़ की जाती हैं इन एजुकेशनल फील्ड, इट इम्प्रूव एजुकेशनल सिस्टम। एजुकेशनल सिस्टम बहुत एडवांस हुआ है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बेस्ड ऑन रिसर्च पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन मॉडर्नाइजेशन, इसकी वजह से बहुत मॉडर्नाइजेशन हुई है। इज मीन्स फॉर गेन नॉलेज, ऑब्वियसली इससे नॉलेज गेन होती है बहुत ज़्यादा। अब हमारा आता है सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड टॉपिक जो हमारे इस सब यूनिट का है, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स मकसद क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ाने का। फर्स्ट इज़ स्टाइल्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली इसकी वजह से नॉलेज जो है वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम टीचर टू देयर स्टूडेंट्स, ठीक, या किसी को किसी भी किस्म की लर्निंग करनी हो एजुकेशन फील्ड में, दैट इज़ ओनली बिकॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर किसी के पास कोई सोर्स जो है वो अवेलेबल ना हो। प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज ऑब्वियसली प्रिजर्व होती है, जैसे कि मैंने बोला पहले ऑरली पढ़ाया जाता था तो उसकी वजह से उतना मतलब कोई अपना ही ऐड करता था बीच में, या कोई मतलब उसमें चेंजेस लाता था, तो प्रिजर्व नहीं होती थी नॉलेज हिस्ट्री की। तो अब इसकी वजह से प्रिजर्व होती है नॉलेज थ्रू, जब प्रिंटिंग जो बुक्स है उनको प्रिंट किया गया है, जैसे नॉलेज को बराबर प्रिजर्व किया जाता है जब प्रिंटर से बुक्स प्रिंट की जाती है, ठीक। अब आता है एडवांसमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसकी वजह से इसका मकसद क्या है कि एडवांसमेंट एंड मॉडिफिकेशन लाई जाए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से हो, टीचर अच्छे से पढ़ाए और लर्नर जो है स्टूडेंट वो अच्छे से समझ सके टॉपिक को। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी असिस्ट्स प्रैक्टिस ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स, एक टीचर अपनी जो स्पेसिफिक स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर पाता है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एम्स टू ऑफर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिपेंडेंट स्टडी। फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा दूर दराज इलाके का है तो वो पढ़ नहीं सकता या फिजिकल क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता, तो वो इंडिपेंडेंट पढ़ना चाहता है, ऑब्वियसली वो यूट्यूब वगैरह इंटरनेट यूज़ करेगा ताकि उसकी लर्निंग जो है वो बेटर हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर टीचर जो है वो ऑरली पढ़ाता विदाउट प्रैक्टिसाइजिंग एनी स्किल, तो उतनी बच्चा जो है वो इतनी अच्छे से लर्न नहीं कर पाता। लेकिन जब वो प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड यूज़ करेगा विद एनिमेशन, तो बच्चा बहुत एक्टिवली सीखेगा और वो बोर भी नहीं होगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन मीटिंग द चैलेंजेस ऑफ मास मीडिया, मास पॉपुलेशन या मास स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जब क्लास में होंगे तो उस टाइम टीचर उतना मतलब ज़ोर से नहीं बोल सकता, वो उनको अच्छे से नहीं समझा सकता, तो टीचर क्या करेगा, एक तो वो माइक यूज़ करेगा, माइक्रोफोन, या वो यूज़ करेगा स्मार्ट बोर्ड या
जो भी प्रोजेक्टर है, ठीक, स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है वो यूज़ करेंगे ताकि सारे बच्चे अच्छे से सुन पाए और अच्छे से देख भी पाए और अच्छे से समझ पाए। Educational technology aims at equalizing educational opportunities of the learners irrespective of the longitude and latitude. इसका मकसद क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का, या ऑब्जेक्टिव एम क्या है इसका, कि हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना ताकि वो एजुकेशनल फील्ड में अच्छा करे। जो भी कोई, चाहे कोई बहुत दूर रहता हो, जो एजुकेशन जो है वो अच्छे से हासिल नहीं कर पाता अपॉर्चुनिटीज़, वो दूर दराज इलाके का है, लेकिन उसके लिए भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ने पढ़ना आसान किया है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई द अवेलेबल टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स, एक स्टूडेंट में एबिलिटी जो होती है उनको उभारने के लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने वेरियस मटेरियल्स या रिसोर्सेज जो है मैक्सिमाइज किए हुए हैं। टू मैनेज एंटायर एजुकेशन सिस्टम, एंटायर एजुकेशन सिस्टम मैनेज किया जाता है, क्योंकि अगर एडमिशन्स होते थे उनके लिए रजिस्टर वगैरह बनाई जाती थी, आजकल उनको एक्सेल में सीधा ही उनको रखा जाता है कंप्यूटर में, और अटेंडेंस भी थ्रू ऑनलाइन ही अब होती है इन मैक्सिमम स्कूल्स। टू प्रिपेयर अप्रोप्रिएट करिकुलम जो बच्चों के लिए बनाया जाता है वो भी अब ऑनलाइन ही बनता है बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। स्कोप देखते हैं अब क्या है। स्कोप मीन्स एरिया और फील्ड क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक। एरिया और फील्ड या रेंज क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, ये क्या क्या कवर कर लेता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज एनालिसिस ऑफ टीचिंग लर्निंग। एनालिसिस की जाती है टीचिंग लर्निंग मीन्स क्या क्या एनालाइज, इसके अंडर क्या क्या कवर किया जाता है। व्हाट इज टीचिंग, इसके अंडर पढ़ा जाता है। थ्योरीज ऑफ टीचिंग, मॉडल्स ऑफ टीचिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। फिर आता है लर्निंग में, ये टीचिंग में आता है। फिर आता है लर्निंग में क्या आते हैं, थ्योरीज ऑफ लर्निंग, इफेक्ट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग। ये किसके अंडर आते हैं, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, इसको एनालाइज करना। अब आता है फिर रिलेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग भी देखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एजुकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे वो भी आइडेंटिफाई किया जाता है किसके अंडर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंडर। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, करिकुलम में सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स, प्लस एजुकेशन एनवायरनमेंट को कवर किया जाता है, ठीक। डेवलपमेंट जो करिकुलम किया जाता है उसमें ये कवर किया जाता है, और वो किसके स्कोप के अंडर आता है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। टीचर प्रिपरेशन जो है वो भी प्रिपेयर, टीचर जो कुछ भी करता है वो किया जाता है बाय, या वो प्लान जो भी करता है वो किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो स्कोप के अंडर आता है। ऑडियो विजुअल एड्स जो है, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स इज कंसर्न ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये जो भी ऑडियो विजुअल एड्स जो है उनकी डेवलपमेंट या सिलेक्शन की जाती है ओनली बिकॉज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, जिसमें एलसीडी प्रोजेक्टर, टीवी, कंप्यूटर, वर्चुअल क्लासरूम एंड फिल्म प्रोजेक्टर आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इनकी डेवलपमेंट कराना ही स्कोप के अंडर आता है ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मास मीडिया, इनको यूटिलाइज करना भी अंडर स्कोप ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आता है। प्रोवाइडिंग फीडबैक, जो भी टीचर स्टूडेंट्स को फीडबैक प्रोवाइड करता है वो कैसा कर रहे हैं। या कंट्रोल थ्रू इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के थ्रू भी जो वो कंट्रोल करता है क्लासरूम प्रैक्टिसेस, तो ये भी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के अंडर आता है। आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं और फिर एग्ज़ाम में लिखेंगे, आपकी अच्छे से हेल्प होगी। आपकी डिमांड पे बनाया हुआ था मैंने ये, तो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप मेरे इसके जो पहला टॉपिक है दैट इज़ हिस्टोरिकल, जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो भी आप देखिए। एंड अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा देन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आपको वीडियो अच्छा लगा देन कमेंट करिए आपको ये वीडियो कैसा लगा।
and thank you so much for watching this video. All the best for your exams.